अंजना जी, मुझे लगता है मेरे साथी अभय दुबे जी को ये एहसास ही नहीं है कि 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आप देखिए, वही रटी रटाई दलीलें, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे, इनको ये भी नहीं पता है कि 399 प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश में, 387 की जमानत जब्त हो गई और उसके बाद कह रहे लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपको मालूम है जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि पहले माताजी विफल हुई तो बेटा आया बचाने, फिर बेटा विफल हुआ तो बेटी आई बचाने, फिर बेटी विफल हो गई, अब कौन आएगा बचाने? आप बताइए। आप नहीं चाहते बदलाव करना, मैं तो ये कहूंगा अभय जी, बिल्कुल बदलाव मत करिएगा, यथास्थिति बने रहने दीजिए। और आज वैसे भी कोई कांग्रेस पार्टी को जीवित पार्टी नहीं मानता है, वो मृत पार्टी है, नेतृत्व से गौरव भी जी, वो मृत कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे बने। बड़ी बात है, आप लोग उनसे डरते हैं, आप लोग बाधाएं डालते हैं उनके रास्ते में। अच्छा अच्छा। अंजना जी, अभी महिमा मंडन किया जा रहा था उनका और सारे दर्शक, मैं समझता हूं, एक लंबी सांस लेते हुए इंतजार कर रहे थे कि इस पे कुछ प्रकाश डाला जाए। कांग्रेस पार्टी वैसे भी अंधकार में है, तो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बातें बता दूं। कुछ सालों से हम लोग भी चर्चा करते हैं। राहुल गांधी जी वो हैं जिनके रिपोर्ट कार्ड में 30 से ज्यादा चुनाव हराने का एफ लगा हुआ है। राहुल गांधी वो हैं जो लोकसभा में 10 साल रहते हैं पहले, और तब भी वक्तव्य देते हैं कि 546 सीटें हैं लोकसभा में, उनको यह भी नहीं पता कि कितनी सीटें हैं। वो विदेशी धरती पे जाते हैं और कहते हैं कि वंशवाद एक परंपरा है भारत में। उनसे पूछा जाता है गरीबी कैसे हटाओगे आपकी, जो है इंदिरा गांधी जी, नानी जी ने कहा था, तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, गरीबी एक मानसिकता है, इसको हटाने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो अपनी पारंपरिक सीट अमेठी हार जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें हटाया नहीं जाता। और सबसे जो प्रमुख बात है, भ्रष्टाचार के मामले में चाहे इनकी अध्यक्षा हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों बेल पे बाहर है। आप मुझे बताइए, एक सुदृढ़ भारत, एक मजबूत भारत जो श्री नरेंद्र मोदी जी जिसका निर्माण कर रहे हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति की कोई जगह है? और मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इन अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, ये कांग्रेस की कहानी है और इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो खुश रहेंगे, चापलूसी करेंगे, मक्खनबाजी करेंगे, करते रहने दीजिए। अभय जी, अंजना जी, देखिए, गौरव भाटिया जी को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया। उन्होंने कहा कि जो आजादी के समय भारत में गरीबी 70% थी, वो जनवरी 2014 तक 20% हो गई कांग्रेस के कार्यकाल में, गौरव भाटिया जी। और राहुल गांधी जी के लिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले भी कहा है अंजना जी के शो में, कि एक राहुल लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है भाजपा के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे। तो राहुल गांधी जी दृढ़ता से लड़ेंगे। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की सच्चाइयां बिल्कुल अलग थी अंजना जी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कई सारे प्रमाण पत्र योगी जी को दिए थे। मल्टी डायमेंशनल पावर, हमारी जीत को आप क्या कहेंगे? जिलों में 70% से लेकर 40% तक गरीबी थी। हेल्थ इंडेक्स फिसड्डी योगी जी 30 नंबर आए, ग्रेस भी पास नहीं हो पाए। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने इतनी सीटें हासिल की ना, और आप 2 पे सिमट गए। आप छोड़िए, आप बीजेपी को छोड़िए, आप ऑपोजिशन से ही कंपेयर कीजिए अपने आप को। आपने कहा और कौन सा नेता है जो खड़ा दिखता है? अखिलेश यादव हर कदम पर ललकार रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव है जो हर कदम पर ललकार रहे हैं, और फिर उसको सीट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। अभय जी, डोंट मिस द पॉइंट, उसको सीट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। क्या कमी है, क्या वो खामी है कि भरोसा नहीं होता? नहीं, देखिए अंजना जी, कुछ राज्यों में जहां पर आप क्षेत्रीय चेहरों के साथ जाते हैं, वहां पर तो कुछ कर भी लेते हैं। नहीं, बिल्कुल आपके प्रत्येक सुझाव पर हम लोग उस पर ध्यान देंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको, जो आपने अखिलेश जी का जिक्र किया, मैं विश्वास मानिए इस बात में 100% सच्चाई है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद प्रियंका गांधी जी ने किया।
मुझे बताइए, हाथरस में हो, उन्नाव में हो, सोनभद्र में हो, या बंसवार गांव में जहां निषाद समाज की इन्होंने बोटें तोड़ दी, वहां कौन गया? तो इसका फायदा जरूर अखिलेश यादव को मिला बाद में, लेकिन ये लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने खड़ी की और क्षेत्रीय दलों के साथ ये लाभ होता है। कई बार जनमानस को लगता है कि कांग्रेस की अपेक्षा ये इनमें जीतने की संभावना है, तो वो ऑन स्लॉट जो वोट हमारा होता है वो उधर डाइवर्ट होता है, इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, आपने कहा कि जीत के आधार पर तय होता है, तो मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ये लोग बिहार हार गए, उसके बाद ये लोग पंजाब हार गए, उसके बाद ये लोग दिल्ली हार गए, उसके बाद वेस्ट बंगाल हार गए, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार गए, उसके बाद पुदुचेरी हार गए, उसके बाद ओडिशा हार गए, उसके बाद तमिलनाडु हार गए, उसके बाद आंध्र प्रदेश हार गए, उसके बाद तेलंगाना हार गए। तो एक के बाद एक हार हो गई। ये कौन सा अधिनायकवाद हुआ? और जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, जब कांग्रेस चरम पर थी तो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी थी, और आज भी वो प्रतिशत कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है और मुट्ठी भर पूंजीपतियों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इसीलिए 84% लोगों की आमदनी इन लोगों ने छीन ली, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, और एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाता है, और किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी ने 27 रुपए प्रतिदिन करके उन्हें घर आपको अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है ना भेजी? आप ये क्लियर कर दीजिए कि अभी नेतृत्व पार्टी का कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो विचार कर रहा है जो देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, अपितु देश भर में प्रत्येक प्रांत में 30 से 40 ऐसे नेता हो जिनमें यह नेतृत्व क्षमता हो कि वो शीर्षस्थ नेतृत्व दे सकते हैं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अजय कुमार लल्लू जी जो आपके पार्टी अध्यक्ष हैं यूपी में, वो अपनी सीट हार गए हैं। इसमें इन परिस्थितियों, मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी हारे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी हार गए, हमारे पंजाब में चीफ मिनिस्टर हार गए, यूपी में उप मुख्यमंत्री भी हार गए।